खबर बालोद से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष प्रणेश जैन के नेतृत्व में नगर अर्जुंदा की सड़क किनारे बनी आशीष गुप्ता की 2 दुकान को न हटाने के संबंध में तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन। आशीष गुप्ता ने भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वास जीतू गुप्ता के ऊपर एक दुकान नहीं देने तथा सत्ता सरकार होने के कारण दबाव बनाकर व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर कार्रवाई करने का लगाया आरोप। बालोद जिले की नगर पंचायत अर्जुंदा से एक बड़ी खबर निकलकर आज सामने आ रही है, जहां पर पक्षकार आशीष गुप्ता के द्वारा 2 दुकान में से एक दुकान नहीं देने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वास जीतू गुप्ता के ऊपर सत्ता सरकार में होने के दबाव बनाते हुए व्यक्तिगत रूप से दुकान हटवाने की बात कही जा रही है। संवाददाता विकास जोशी की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं अर्जुंदा का रहने वाला हूँ। आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आपके दुकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? सर, मेरे साथ ये हुआ है, विगत 8 से 10 सालों से सब अतिक्रमण में जगह रोक के रखे थे। मैंने भी 8-10 साल से वहाँ पे जगह रोक के रखा था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं दुकान नहीं बना पा रहा था। पैसे की व्यवस्था हुई, इधर से कर्जा वगैरह लेकर मैंने 2 दुकान बनाई हैं। 2 दुकान बनाने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष जो विश्वास गुप्ता की द्वारा मेरे द्वारा एक दुकान मांगी गई, मैं देने से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने के बाद उन्होंने नगर पंचायत में प्रेशर डलवा के नगर पंचायत द्वारा तहसील में मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया और पर्टिकुलर 3 लोगों का नाम था, सीमा रानी देवांगन, प्रभा सोनकर और मेरा नाम। तो मेरा दुकान बनने के बाद मुझसे एक दुकान मांगा गया, मैंने देने से इनकार करा। तो पर्टिकुलर मेरे नाम से तहसील से कई नोटिस जारी हुई और तोड़ने का आदेश भी जारी हुआ। तो मेरा कहना यह है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है तो सज़ा भी सबको बराबर मिलना चाहिए। पर्टिकुलर मेरे नाम से ही क्यों अपराध कायम किया गया है और मेरे को ही क्यों बोला जा रहा है और मेरे नाम से ही नोटिस क्यों निकाली जा रही है कि दुकान आप तोड़ो कर। मैं गुनाहगार तो सब है, तो सबका टूटना चाहिए, उसके बाद भी मेरा टूटना चाहिए। इससे मैं मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जिनका सत्ता सरकार है वो अपने पावर का दुरुपयोग करें। हम तो आम जनता है, ना मैं किसी राजनीति से जुड़ा हूँ, ना राजनीतिक कोई कार्य करता हूँ। मैं एक आम व्यापारी, छोटा व्यापारी हूँ और पैसे की व्यवस्था होने के बाद मैं अपनी दुकान बनाया हूँ और अपनी दुकान संचालित करने के लिए दुकान बनाया था। वहाँ तो कई जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी दुकान बनाकर किराए में दिया हुआ है, मैंने तो किराए में भी नहीं दिया, मैं अपने स्वयं के उपयोग के लिए वो बनाया हूँ। तो वहाँ पे जनप्रतिनिधि ढलाई करके दुकान बना दी है और किराए में दे दिए 5-5 छः दुकान, मैंने किराए में भी नहीं दिया, मैं अपने स्वयं के उपयोग के लिए वो दुकान बनाया था और उस दुकान को एक दुकान देने के लिए मना किया। इसलिए राजनीतिक प्रेशर और प्रशासन का प्रताड़ित किया गया मुझे और सिर्फ पर्टिकुलर मेरे नाम से ही तोड़ने का आदेश निकाला गया। मेरे साथ 3-4 लोगों का और था, उन लोगों के लिए आदेश नहीं निकाला गया, बल्कि मेरे होने के बाद अभी लेटेस्ट में ज्ञानचंद ठाकुर का भी दुकान बन के ओपन हो चुका है, जिसमें मुर्गे की दुकान है। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन की कैसी न्याय सबके लिए बराबर हो। परिचय दीजिए। विश्वास गुप्ता, अध्यक्ष भाजपा मंडल अर्जुंदा। आज पक्षकार आशीष गुप्ता और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रणेश जैन के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कुछ मामलों को अवैध कब्जा को लेकर, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? अतिक्रमणकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष एक साथ हैं, इसका आप संबंध समझ सकते हो कि अतिक्रमणकारी के साथ कौन है। अतिक्रमणकारी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई हुई है तो नगर पंचायत से हुई है, तहसील से हुई है। स्टे लगाने के बाद अगर कोई कानूनी कार्रवाई को तोड़ते हुए अगर आगे बढ़ रहा है और उसके अतिक्रमण को अगर शासन तोड़ रही है तो उसमें गुनाह क्या है, गलत क्या है? अध्यक्ष जी आज अगर बोल रहे हैं कि पूरी बस स्टैंड की पूरी दुकान टूटनी चाहिए, तो पूरी दुकान किस स्थिति में बनी है और कैसे आज संचालित हो रही है, इसका इतिहास उनको समझना चाहिए। पूरी एक दुकान के कारण पूरी दुकान टूटे, ये कोई विकल्प नहीं है। स्टे लगा था, उस स्टे का पालन करना था, कानूनी रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन कानूनी तौर को नज़रअंदाज करते हुए दादागिरी के साथ दुकान बनाई गई है। करके ऐसा हो सकता है कि उनके अतिक्रमण को तोड़ने का कार्रवाई की जा रही है। रही बात सत्ता पक्ष के दुरुपयोग का, तो कहीं कोई दुरुपयोग नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है और अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, इसका आरोप सत्ता पक्ष पे नहीं लगना चाहिए। मैं प्रणेश जैन, नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुंदा। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप तहसील ऑफिस पहुँचे? तहसील ऑफिस में आने का कारण ये था, तहसील से अर्जुंदा के व्यापारी भाई आशीष गुप्ता को एक नोटिस प्राप्त हुआ था जो दुकान बनाए हैं जी, उस दुकान को तोड़ने की। तहसीलदार का ये बहुत अच्छा प्रयास है तोड़ने का। हमारा मांग इतना ही है नगर वासियों का
कि अगर टूटना है तो सबका टूटे, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर तोड़ा जाए, ये अनुचित है। अगर टूटना है तो सबका तोड़ा जाए जो अवैध है। अवैध सिर्फ एक सोनू गुप्ता है, आशीष गुप्ता है, ऐसी बात तो नहीं है भाई। अवैध तो सब है और पूर्व में और भी केस चल रहे हैं, उन केस का पूरा जांच किया जाए। ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाए, ये न्याय संगत नहीं है। हमारी मांग इतनी। क्या लगता है किसी के मार्गदर्शन में यह निर्देश हुआ है? अब ये तो तहसीलदार साहब ही जानेंगे किसी के मार्गदर्शन में, क्योंकि कार्रवाई करने का राइट उन्हीं को है। अब वो किसके मार्गदर्शन में या किसी के दबाव में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस चीज़ से ग्रसित हैं, उसको तहसीलदार साहब ही बताएंगे। मैं क्या बताऊँ उस विषय में।